नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ सीएलसी स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर के अनंतपुरा गांव के रहने वाले धर्मेंद्र जी यादव और उनकी लाडली और होनहार बेटी वंदना यादव। वंदना ने नीट 2017 में ऑल इंडिया लेवल पर 85वीं रैंक प्राप्त करके न केवल अलवर का नाम रोशन किया है, अपितु संपूर्ण राजस्थान का नाम पूरे भारत भर में रोशन किया है। वंदना 2015 में 11th क्लास में सीएलसी में आई थी और आज 12th के साथ 12वीं के साथ 85वीं रैंक के साथ नीट में सेलेक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी को और वंदना को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा संपूर्ण सीएलसी परिवार की ओर से। धर्मेंद्र जी, आप एक बेटी के पिता हैं। बेटी को अलवर से बाहर पढ़ने के लिए छोड़ने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया होगा। कोचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होनी चाहिए, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के अलावा चूँकि एक बच्ची को आप घर से बाहर भेज रहे हैं तो सेफ्टी कैसी होगी, सिक्योरिटी कैसी होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में एक ऊहा-पोहा की स्थिति रही होगी। आपने इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करके सीएलसी को चुना, एडमिशन के टाइम की सीएलसी, और आज जब वंदना 85वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हो चुकी है तो आज की सीएलसी आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सर, मैं जब वंदना का 10th का एग्ज़ाम होने के बाद में मैं इसकी वही पीएमटी की तैयारी के लिए कि कहाँ इसको डालूँ, कहाँ पर माहौल अच्छा है, उसके लिए मैं कोटा भी गया, जयपुर भी गया, दिल्ली भी गया, लेकिन मेरे को वहाँ माहौल अच्छा नहीं लगा। सिर्फ पढ़ाई हो सकता है वहाँ हो अच्छी हो, लेकिन माहौल वहाँ बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैंने फिर यहाँ सीकर में आया। सीकर में मेरा एक गाँव का भी अजीत यादव थे, उन्होंने बताया कि भाई सीएलसी में करा दो, बिल्कुल कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सेफ रहेगी लड़की। तो मैंने सीएलसी में कराया। उस टाइम सीएलसी एक छोटी उसमें भवन में चलती थी, लेकिन अभी तो इसका कायापलट हो गया, बिल्कुल ही अलग ही हो गया है मेरे ख्याल से। तो ये मैं नहीं मानता कि जयपुर वगैरह में भी कोई इससे अच्छी इतनी जगह में होगी। और यहाँ का माहौल देखो, डिसिप्लिन बिल्कुल एकदम फौज की तरह डिसिप्लिन है। लड़कियों के हॉस्टल भी अंदर ही हैं, लड़कों बॉयज़ के भी बिल्कुल नज़दीक में हैं। नाइट में कैसे भी नाइट कैंप अटेंड करो, कोई यहाँ पर बिल्कुल खतरे की बात नहीं है। रात को 2-2 बजे तक क्लास लगती है। खुद हमारे बॉस डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे रहते हैं रात को बच्चों के, जब तक कि एक भी बच्चा घर नहीं चला जाता है, हॉस्टल नहीं चला जाता है, वो यहीं पर बैठे रहते हैं। तो बहुत ही माहौल बिल्कुल पढ़ाई का लायक है। थैंक यू धर्मेंद्र जी। आपने कहा कि आप यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, फौजी आदमी हैं, तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली आपकी पहली प्राथमिकता होगी और सीएलसी उस पर खरा भी उतरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वंदना से पूछना चाहूँगा। वंदना, आज बहुत सारी बेटियाँ वंदना बनना चाहती हैं। आपने ऑल इंडिया लेवल पर 85वीं रैंक प्राप्त करके एक रोल मॉडल के रूप में अपनी समाज में पहचान बनाई है, और लड़कियां वंदना कैसे बने, इसका एक रोड मैप आप हमें बताएं। देखिए, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस सिस्टम को फॉलो किया। अगर अच्छी रैंक के लिए सिस्टम को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो डेली के डेली पढ़ाया जाए उसे डेली के डेली रिवाइज़ किया, कुछ भी पोस्टपोन नहीं किया कल पे। डेली का डेली पढ़ते गए, जो टेस्ट हुए उन टेस्ट को फॉलो किया। डीटीएस लास्ट में चलाई थी, उसका बहुत प्रॉफिट मिला, और क्लास में पढ़ा, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो सिस्टम को फॉलो करके और फोकस करके कंसिस्टेंट रह के कोई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। 2 साल यहाँ रहते हुए बहुत बार आपको लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कई बार ये भी लगा होगा कि अब मेरा क्या होगा। तो सीएलसी के बारे में 1-2 वो इंसिडेंट जिसकी वजह से आज आपका सीएलसी से लगाव और बहुत ज़्यादा है, उसका जिक्र करें। नहीं, हर किसी को होता है, मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा की टेंशन होती है। तो यहाँ पे असेंबलीज ऑर्गेनाइज होती थी, बॉस डेली इतनी एनर्जी हमें भरते थे कि लगता था नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। एक बार मेरे को बीच में चिकन पॉक्स भी हो गया था, वायरल फीवर भी रहा, तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा मिस हो गया है, 1-2 चैप्टर्स मिस हो गए थे, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कवर कैसे हो पाएगा, क्योंकि रेगुलरली क्लासेस भी आगे चल रही थी, पीछे का कवर करना था, हॉलीडेज़ भी इवन नहीं थे उस बीच में। तो मैंने टीचर्स से टाइम मांगा और टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे एक्स्ट्रा क्लास में बुला के इवनिंग में अकेले बिठा के पढ़ाया, 1-1.5 घंटे टाइम दिया और मेरे टॉपिक्स एज सून एज पॉसिबल कवर करवाए। डाउट्स भी डेली के डेली हमारे क्लियर होते थे। इवन हम अगर सर को रोक लेते थे क्लास के बाद भी, तो वो अपना इंटरवल भी हमें दे देते थे। इवन जो 15 मिनट्स का बीच में इंटरवल होता है, वो भी कई बार मैंने कई टीचर्स का लिया है, बीच में क्वेश्चंस बता देते थे हमें। थैंक यू वंदना। आप एक बहुत सफल डॉक्टर बनकर के समाज की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, इस तरह की
दुआ सीएलसी परिवार की आपके साथ है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने सीएलसी पर भरोसा किया और सीएलसी आपके भरोसे पर खरी उतरी। थैंक यू।